नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भले ही गठबंधन से मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन हार के कारण क्या थे, इस पर पूरे देश में एक बहस चल रही है। भाजपा भी आकलन करने में जुटी है कि आखिर देश में जहां भाजपा मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किए गए बड़े बड़े फैसलों के दम पर जीत की आस लगाए बैठी थी, उसे 2019 के चुनावों से भी कम सीट मिली है। इसे विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रणनीति भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा को उन्हीं के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर घेरते हुए बाजी को ही पलट दिया। हम आज बात कर रहे हैं वो भाजपा के कौन कौन से नेता हैं और उन्होंने क्या ऐसे बयान दिए जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। चुनावों से पहले ही भाजपा की मोदी सरकार ने एक नारा जारी किया था, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बस यहीं से शुरू हुआ था खेल। चुनावों के ऐलान के बाद टिकटों का वितरण हुआ और प्रत्याशियों ने भी अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ अपना प्रचार शुरू किया। कार्यकर्ता हो, अब की बार फिर एक बार। लेकिन इस दौरान कुछ नेताओं के बयानों ने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया, क्योंकि कुछ नेताओं ने बयान दिए कि इस बार संविधान में संशोधन करना है, इसलिए इस बार 400 पार चाहिए। बस यहीं से बाजी पलटने लगी। विपक्ष ने इस मुद्दे का इस तरह से प्रचार किया कि मोदी सरकार अगर इस बार केंद्र में आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। इसका असर छोटे तबके में काफी हद तक देखा गया, जिसका परिणाम भी ऐसा ही सामने आया कि भाजपा अपने दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। सबसे पहले बात करते हैं हिम्मत बिस्व शर्मा की, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी अगर 400 के पार पहुंच जाती है तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतना जरूरी है। बस यहीं से विपक्ष को मुद्दा मिला और प्रचार किया, भाजपा इस बार अगर सत्ता में आई तो संविधान खतरे में होगा। सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। इससे पहले भी भाजपा नेता अनंत हेगड़े, जो कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रहे, उन्होंने भी संविधान को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो एनडीए को 400 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने किनारा कर लिया और उनका टिकट भी काट दिया था। नಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। लेकिन विपक्ष को एक के बाद एक मौके इस तरह मिलते चले गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजस्थान में भी कांग्रेस से भाजपा में आई ज्योति मिर्धा, जिन्हें भाजपा ने नागौर से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने भी एक चुनावी रैली के दौरान संविधान को बदलने की बात कह डाली। उन्होंने कहा था, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। बात अगर अयोध्या के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की करें तो यह भी इस तरह के बड़बोलेपन से पीछे नहीं थे। चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का भी एक बयान चर्चाओं में रहा था।
उन्होंने कहा था कि बीजेपी को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए कुल मिलाकर ये भाजपा के वो नेता हैं जिनके बयानों के आधार पर विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और इसका पूरा लाभ उठाया। वहीं भाजपा नेताओं को बार बार जनता के बीच जाकर बताना पड़ा कि विपक्ष संविधान के खतरे में है और आरक्षण खत्म करने के भाजपा पर गलत आरोप लगा रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।